Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Saida Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाशी बिन हर्ब रदी अल्लाहु अन्हु। ये कहानी उस शख्स की है जिसने मुसलमानों की ताकत को तोड़ा था, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताउम्र ज़ख्म दिया था। ये कहानी वाशी बिन हर्ब रदी अल्लाहु अन्हु की है। ये वाकया उस वक्त का है जब मक्का वाले जंग बदर की हार को बुला ना सके, ना वो अपनों के मारे जाने को बुला सके, ना वो बर्दाश्त कर सके हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत को। वाशी बिन हर्ब रदी अल्लाहु अन्हु अबिसीनियन से थे और ये जुबैर बिन मुतईम के गुलाम थे। During the Battle of Badr, the paternal uncle of Zubair was badly injured. जब कुरैश वाले जंग उहुद को निकले, जुबैर ने वाशी रदी अल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुम इस जंग में हमजा रदी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दोगे तो तुम्हें मैं इस गुलामी से आजाद करूंगा। और इसको हासिल करने की ख्वाहिश में वाशी रदी अल्लाहु अन्हु जंग उहुद पर निकले। He was an expert in Abyssinian spear. इनका एक ही निशाना था इस जंग में और वो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रदी अल्लाहु अन्हु, जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, द लायन ऑफ अल्लाह। जंग के दौरान वो कभी पेड़ के पीछे छुपते या तो किसी बड़े पत्थर के पीछे, और जैसे ही उन्हें मौका मिला अपना नेजा उठाकर सीधे हमजा रदी अल्लाहु अन्हु को अपना निशाना बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा शहीद हो गए। और जैसे ही ये वाकया हुआ, वाशी रदी अल्लाहु अन्हु अपने टेंट में वापस चले गए और उस जंग के बाद मक्का में अपने आप को गुलामी से आजाद करवाया। आफ्टर years, Muslims conquered Makkah and there many started accepting Islam. Among those, Hazrat Washi radiallahu anhu was the one. वो उस दिन को भुला ना सके जबकि आजादी इन्हें किसी की जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगी। और एक दिन अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर ये मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने गए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ तो कर दिया, लेकिन वाशी रदी अल्लाहु अन्हु को एक बात कही जिससे वो कभी भुला ना सके। उन्होंने कहा, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मैं वो पल भुला ना सकूंगा। ये वो वाकया था जिसने नबी को तोड़ कर रख दिया था। उनके चाचा थे जिन्होंने उनके लिए अपनों को ठुकराया और हर वक्त उनका साथ दिया। ये तो असदुल्लाह थे। वो वक्त याद कर हमारे नबी का दिल भारी होता। इसके बाद वाशी रदी अल्लाहु अन्हु वहां से लौट गए और कई सालों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चल बसे। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु के दौर में सबसे बड़ा झूठा पैगंबर मुसलमा का वाकया पेश आया। मुसलमा झूठा था जो अपने आप को पैगंबर कहता। अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज को लेकर मुसलमा कसाब के पास जाए और उसे खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु अपनी फौज लिए यमामा पहुंचे और उस दौरान वाशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भुला ना सके और जंग यमामा में शामिल हुए। उस जंग के दौरान उनका एक ही मकसद था कि वो उस झूठे पैगंबर को मार दे और ठीक वक्त देख उसी नेज़े को इस्तेमाल कर जिससे उन्होंने हमजा रदी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, उससे मुसलमा कसाब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वो वहां से चले गए। ऐसा कर वो खुद को उस बोझ से हल्का कर दिया। वो गम थोड़ा थम गया। नबी के दुश्मन को हमेशा के लिए सुला दिया और खुद को अल्लाह के करीब ला खड़ा कर दिया। ये वाकया तो हमने सुन लिया, क्या हमने इसको सही से समझने की कोशिश की है? ये वाकया हमें एक बड़ी सीख देती है, एक ऐसी सीख जो हमें बेहतर इंसान बना सकती है। ये वाकया खुद को आजाद करवाने के लिए किसी बेगुनाह को शहीद करना था। वो होता है ना, we destroy someone's life for our own benefit। ना जाने हमने अपनी जिंदगियों में कितनों का दिल दुखाया होगा, ना जाने कितनों का नुकसान किया होगा खुद के फायदे के लिए। हम किस गुमराही में जी रहे हैं। हम कहते तो है हम मुसलमान हैं,
ऐसी कौन सी इस्लाम की तालीम है जो हमें किसी की बर्बादी की वजह बनाती है? ये कहना तो आसान है, गाजा वालों के साथ जो हो रहा है कई बेगुनाहों के साथ हो रहा है, हम भूल रहे हैं, ना जाने ऐसे कितनों को जख्मी कर रहे हैं अपने ही घरों में। आजकल के दौर में अपनों पर तक उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसी भी क्या जिंदगी है कि हम किसी के दर की वजह बन रहे हैं? क्या ये सब करने के बाद हम अल्लाह से नजरें मिला पाएंगे? हम तो खुद को तहज्जुद गुजार कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन अल्लाह का तमाचा मुंह पर ऐसे पड़े कि हमें वाशी की तरह मौका भी ना मिल सके खुद को संभालने का। झूठ बेहयाई से ज्यादा आम हो चुकी है। हम मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं, मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठे आंसू बहाकर तमाशा देखते हैं, झूठे दिलासे के आड़ में लोगों के रिश्ते तोड़ते हैं, घरों में आग लगाते हैं और हम खुद को कहते हैं हम तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाजी हैं, हर दिन सूरह बकरा पढ़ते हैं। क्या अल्लाह नहीं देखता हमारी असल नीयत? क्या अल्लाह का तमाचा दूर है जो हमारे चेहरे पर ना पड़ सके? थोड़ा गौर करो उस वाक्य पर, जब हजरत वाशी रदी अल्लाह अन्हु को ये बात अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुननी पड़ी कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। सोच कर देखें, ऐसी कौन सी गलती किसी दिन हमें हशर के मैदान में अपने नबी से सुननी पड़े कि तूने जो वो किया था दुनिया में रहते, उस कारण मैं तुम्हारा चेहरा ना देख सकूंगा। क्या होगा वो पल जब ऐसी बात कल को हमें सुननी पड़े? ना जाने ऐसी कौन सी अखलाक हमारे नबी को पसंद ना आए। आर वी इवन रेडी टू मीट आवर बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सोच कर देखो, क्या हम तैयार हैं? हमारे झूठे और दिखावे की नमाजें काम नहीं आएगी, वक्त कभी भी छूट सकता है। हम खुद को वाशी रदी अल्लाह अन्हु की तरह खुश नसीब नहीं पाएंगे कि हमें मौका भी मिले खुद की गलतियों को सुधारने का। ये वो पल है जो इस कहानी से हमें खुद के अखलाक से मिलाती है। लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन टुडे, क्या हम तैयार हैं अपने अल्लाह और नबी से मिलने के लिए? क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सके? सोच कर देखे थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो अचानक किसी दिन जोर से अपने मुंह पर अल्लाह का तमाचा पड़े। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel and follow me on Instagram. Allah Hafiz.